Good morning, student. Today we are going to start the chapter 13 electricity and circuit. Chapter 12 हम बाद में करेंगे. पहले हम chapter 13 करेंगे electricity and circuit. Most of us like to watch television after coming from the school. ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो बच्चे हैं स्कूल से आते ही क्या कोशिश करते हैं, they want to watch the TV. और many of us don't want to miss out the ice cream kept in the refrigerator. जो रेफ्रिजरेटर में मम्मी पापा ने आइसक्रीम लाई होती है, दे आर वेरी फॉन्ड टू ईट दैट. ठीक है, उसको भी मिस नहीं करना चाहते. सो वी आल्सो यूज AC. समर्स में हम AC, कूलर, फैन, ये सब चीज़ें यूज करते हैं. ठीक है, इन सब चीज़ों में कॉमन क्या है? ठीक है, अब जैसे AC, कूलर, फैन है, टेलीविजन है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब क्या है? दीज ऑल आर दोज डिवाइसेस. ये कौन से डिवाइसेस हैं? दे ऑल रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ये कैसे चलते हैं? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी से मतलब बिजली से चलने वाले सारे के सारे क्या हैं? डिवाइसेस. वी यूज सो मेनी थिंग्स. तो इस चैप्टर में क्या हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे, इलेक्ट्रिसिटी से कैसे जो चीज़ें हैं उनको सप्लाई मिलती है. ठीक है, सर्किट क्या है एक्चुअली, कैसे ये चीज़ें जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं कैसे ये वर्किंग करती हैं, क्या इनका एक्चुअली सर्किट है. ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और अलग अलग डिवाइसेस देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलती हैं. जैसे कि हमें भी क्या चाहिए, जैसे हम लिविंग थिंग्स हैं, हमें भी चलने के लिए, रहने, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ऐसे ही जो ये नॉन लिविंग थिंग वाली जो डिवाइसेस हैं, इनको भी चलने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी. We use so many things in our day-to-day life that work using electricity. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें यूज़ करते हैं जिनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी. वो कैसे वर्क करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से ही चलती हैं वो. जैसे टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर. अगर पावर नहीं है, अगर लाइट नहीं है, तो वी कांट सी द टेलीविज़न, वी कांट यूज़ कंप्यूटर. ठीक है, वाटर प्यूरिफायर, हीटर, इलेक्ट्रिक ओवन, वॉशिंग मशीन, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर, ट्यूब वेल, मोटर, पंप एंड सो ऑन. ठीक है, जैसे कि ट्यूब वेल है, अगर जो हमारे फील्ड वगैरह में जो ट्यूबवेल होता है उसको भी क्या चलने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि गांव वगैरह में आपने देखा होगा, जो हमारे खेत वगैरह हैं वहां पर ट्यूबवेल होता है. अगर वहां आसपास कहीं लाइट की सप्लाई नहीं है तो लोग क्या करते हैं? जनरेटर रख के और फिर उस ट्यूबवेल को लाइट देते हैं और फिर वो चलता है. ठीक है, तो एवरीथिंग नीड द इलेक्ट्रिसिटी. Since these devices need electricity to work, इन डिवाइसेस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी. तो इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. तो आप कभी शॉप पे भी जाओगे, कहाँ पर? जहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती हैं, टेलीविज़न, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, AC, तो वहाँ पर लिखा होता है क्या? इलेक्ट्रिक अप्लाई. नीचे मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है कि किस चीज़ की शॉप है? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की शॉप है. यहाँ पर जितनी भी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें हैं ये यहाँ पर मिलती हैं. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज. इंडस्ट्रीज जैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, चाहे छोटी फैक्ट्री है चाहे बड़ी, उन सबको चलने के लिए क्या चाहिए? मशीन्स जो उनके वहाँ पे रखी हुई हैं उनको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी. वी आल्सो हैव व्हीकल्स सच एज ट्रेन्स. हमारे पास जैसे ट्रेन्स हैं, मेट्रो, कार्स, वो भी क्या किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से. कुछ बहुत सारी कार्स भी होती हैं इलेक्ट्रिक कार्स जो कि किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से. इट हैज सिंप्लीफाइड आवर लाइफ सो मच. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारी लाइफ क्या हो गई है? बहुत सिंपल हो गई है. जैसे हमने लास्ट चैप्टर जो हमने किया था उसमें हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था कि पहले जो चीज़ें हैं जैसे उनको जो एनिमल्स हैं वो पुल करके लेके जाते थे, खींच के लेके जाते थे. ठीक है, और फिर चलती थी. फिर धीरे धीरे क्या आया? वह स्टीम इंजन आया ट्रेन में लगाने के लिए.
फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गई। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो ज़्यादा फास्ट चलती हैं एज कंपेयर टू किससे, जो स्टीम इंजन है उनसे। और फिर अगर ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन को अगर हम कंपेयर करें जो एनिमल्स कार्ट हैं उनके साथ, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसने हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल बना दिया। आप एक स्विच ऑन करते हो, सारे रूम में लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है, हम बैठे बैठे ही बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट can be converted into various different form of energy। इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत सारी अलग अलग चीजों में एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिक बेल, आपके घर पे बेल है, ठीक है, तो वो चलती कैसे है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। किसी ने बेल को दबाया तो हमें क्या सुनाई देगी? आवाज। तो जो इलेक्ट्रिक की मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो आपकी बेल रिंग हुई है, फिर उसने क्या प्रोड्यूस करी है? साउंड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? साउंड में, ठीक है। आपके घर में गीजर लगा हुआ है, तो उसमें क्या हुआ है कि आपने स्विच ऑन किया, थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया? आपका जो वाटर है वो गर्म हो गया, ठीक है, हॉट वाटर आपको मिला। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब बिजली वाली जो एनर्जी है अब वो किस में बदल गई है? हीट एनर्जी में। पानी गर्म हो गया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में, ठीक है। ऐसे ही कोई मशीन अगर चलती है तो ऐसे वो अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है अलग अलग एनर्जी में कन्वर्ट होके हमें अब क्या देती है? हमें उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो मिल जाते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्जर्व अ टॉर्च। अगर हम एक टॉर्च को देखें, एट द फ्रंट ऑफ टॉर्च देयर इज अ स्मॉल बल्ब, ठीक है, एनक्लोज इन अ ग्लास कवर। जो टॉर्च है वो कैसे होता है? जो टॉर्च है एक्चुअली वो किस तरह से, मतलब एक ग्लास के अंदर कवर होता है, जो आपका वो है, जैसे कि ये आपका ये आपका इस तरह से आपकी टॉर्च है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या लगा होता है? बल्ब। और बल्ब एक ग्लास के अंदर कवर होता है, ठीक है। अब ये जो बल्ब है ये ऑन कैसे हुआ है? इसके पीछे इसको क्या मिल रही है? यहाँ से पावर सप्लाई मिल रही है, ठीक है। यहाँ हमने क्या डाले हुए हैं? सेल डाले हुए हैं, ठीक है। तो सेल की हेल्प से ये क्या करेगा फिर? इसमें अगर हमने सेल डाल दिए तो ये जो इसमें टॉर्च में जो बल्ब है ये ग्लो करेगा, ठीक है। सो देर इज अ स्विच ऑन द बॉडी ऑफ टॉर्च। और स्विच भी होता है जो हमारा जो वो है, ये जो हमारी ये हमारी जो टॉर्च है इसके यहाँ पे एक स्विच भी होता है। हमें इसको ऑन और ऑफ करना पड़ता है, मतलब या तो दबा के या फिर ऊपर नीचे करके, इस तरह से, मतलब इसको अप एंड डाउन करके हम इसको ऑन ऑफ करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्विच। स्विच, ठीक है। तो एट द फ्रंट ऑफ टॉर्च द स्विच स्लाइड्स बिटवीन द ऑन एंड ऑफ पोजीशन, ठीक है। उसमें दो पोजीशन होती है, एक ऑन और एक ऑफ। जब हम पोजीशन ऑन पे करेंगे तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, और जब हम उसको ऑफ पोजीशन पर करेंगे तो बल्ब जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप ग्लोइंग मतलब बंद हो जाएगा। सो वर्किंग ऑफ टॉर्च शो दैट समथिंग मस्ट बी फ्लोइंग थ्रू द बल्ब। मतलब हमने कुछ ऑन किया तो कुछ पास हुआ है बल्ब तक, कुछ गया है, जिसकी वजह से जो हमारी टॉर्च है वो ऑन हो गई है। और व्हेन टॉर्च इज स्विच्ड ऑन, जब टॉर्च जो है जब जो टॉर्च है उसको हमने ऑफ कर दिया, तो इसका मतलब कुछ कट हो गया जिसकी वजह से वो हमारी जो टॉर्च है वो ऑफ हो गई। सो दिस थिंग दैट कॉज द बल्ब टू ग्लो, जो चीज टॉर्च को मतलब टॉर्च के बल्ब को जलाने के लिए
यूज हो रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट या पावर जो भी हमें मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, उस स्विच के थ्रू मिल रहा है, उस स्विच के थ्रू भी, और जो उस स्विच के थ्रू पास हो रहा है कहाँ तक, बल्ब तक। when the torch is switch off, जब टॉर्च को स्विच ऑफ कर दिया, there is no electricity flowing, तो वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप ग्लोइंग, ग्लो करना बंद कर देगा। सो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है, एक सर्किट में फ्लो कर रहा है, इज मेजर्ड बाय एन एमीमीटर। तो एमीमीटर क्या होता है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, उस मीटर को हम क्या बोलते हैं, एमीमीटर। कि कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है किसी सर्किट के अंदर, वो किससे मेजर करते हैं हम, एमी मीटर से। नाउ देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत अलग अलग जगहों से मिलती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत अलग अलग जगहों से मिलती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी विच वी गेट इन आवर हाउस इज जनरेटेड इन अ पावर स्टेशन। ठीक है, जो हमें मिलती है वो कहाँ पे जनरेट होती है, जो पावर स्टेशन हैं अलग अलग वहां पर। सो दीज पावर स्टेशंस आर जनरली नियर रिवर्स। ठीक है, कहाँ पे होते हैं, ये रिवर्स के वहां पर होते हैं, या वाटरफॉल्स, झरने हैं, और हाईली विंडी एरियाज, या बहुत जहाँ पे तेज हवा चलती है वहां पर पावर स्टेशंस होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो दीज पावर स्टेशन आर लार्ज स्केल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पावर स्टेशन एक बहुत बड़े, मतलब पूरी सिटी को हम कह सकते हैं क्या देते हैं, लाइट देते हैं। ठीक है, विच फुलफिल द शार्पली इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जैसे हमारे अर्थ पे पॉपुलेशन, या हमारे सिटी में, हमारे कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको फुलफिल पूरा करने के लिए ये पावर स्टेशंस बनाए जाते हैं। Windmills and solar panel are also installed to generate electricity on a large scale. ठीक है, ये विंड मिल्स हैं, मतलब जैसे हवा आएगी तेज तो ये बहुत तेज तेज घूमते हैं, और जो इनसे जो फिर एनर्जी बनती है वो एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ऐसे ही जो हीट है, ये जो इन सोलर पैनल्स पे जो हीट गिरेगी, और उसको फिर हम क्या करते हैं, स्टोर कर, वो स्टोर हो जाती है, और ये उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आजकल बहुत लोगों ने ये सोलर पैनल भी अपने मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग लगवा रहे हैं। यू कैन सी इन योर नेबरहुड आल्सो। ठीक है, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, जिन लोगों ने सोलर पैनल लगवाए हुए हैं वहां से फिर वो उनकी इलेक्ट्रिक सिटी की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं। सम टाइम व्हेन देयर इज अ पावर कट, कई बार क्या होता है, पावर कट हो जाता है, और वी यूज, फिर हमारे पास फिर भी हमारे घर पे कभी ऐसा होता है कि लाइट नहीं जाती है। ठीक है, मतलब जो हमारी लाइट वगैरह है, फैन वगैरह, वो चलते रहते हैं। कैसे, वी यूज स्मॉल जनरेटर एंड इन्वर्टर बैटरीज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हमें कहाँ से लाइट मिल रही है या इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, उन स्मॉल जनरेटर से या इन्वर्टर बैटरी से, जिनके अंदर जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, एनर्जी को स्टोर किया हुआ है। तो जब पीछे से सप्लाई नहीं आएगी, पावर कट हो जाएगा, तो वो हमें क्या देंगे, एट दैट टाइम दे फुलफिल आवर नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पोर्टेबल, ये चीजें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, जैसे जनरेटर है, इन्वर्टर है, ये एक जगह पे फिक्स होती हैं, और वहीं से क्या देती हैं हमें, इलेक्ट्रिसिटी और पावर सप्लाई देती हैं। दूसरा है पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पोर्टेबल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसको ले जा सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, सेल्स क्या होते हैं, मतलब हमने जैसे टॉर्च के अंदर सेल डाल दी, या किसी और रेडियो के अंदर सेल डाल दिए, वो चीज़ें क्या होती हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस उनको हम बोलते हैं, जिनके अंदर ये सेल वगैरह हम यूज करते हैं, जैसे टॉर्च में, रिमोट में, टॉयज में, वॉच के अंदर। ठीक है, सो दीज ऑल आर द इलेक्ट्रिक सेल। तो अब हम थोड़ा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे।
कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। An electric cell is a device which is used as a source of electricity. इलेक्ट्रिक सेल क्या है? डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स की तरह यूज करते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एल्सेंड्रो वोल्टा। इसको किसने डिराइव किया था? एल्सेंड्रो वोल्टा। और उन्हीं के नाम पर वोल्ट, इसकी यूनिट का भी नाम रखा गया है कि जो जैसे सेल है वो कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का है, तो वो भी इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है, एल्सेंड्रो वोल्टा। एन इटालियन साइंटिस्ट, कौन थे ये? इटालियन साइंटिस्ट। हर सेल का जो है दो टर्मिनल होते हैं। लाइक हर सेल के पास क्या होते हैं? दो टर्मिनल। जैसे ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। आप आपने घर पे सेल पे देखना, इधर लिखा होगा पॉजिटिव, इधर लिखा होगा नेगेटिव, ठीक है। सो तो उनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। A small metal cap at one end of cell is a positive terminal. जिस साइड एक मेटल की कैप, मतलब थोड़ा हिस्सा बाहर की तरफ निकला होता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। वहां पर साइन भी दिया होगा, आप देखना। जिस साइड पॉजिटिव वाला टर्मिनल होगा उस साइड इस तरह से थोड़ा सा ऐसे सर्कल में जैसे कि हमारे पास सेल है, ये हमारे पास जैसे सेल है, तो ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये बिल्कुल प्लेन होता है जो कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। सो द अदर एंड ऑफ द सेल हैज अ मेटल डिस्क। दूसरी साइड मेटल की डिस्क होती है जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। डिस्क मतलब सर्कल होता है, सिर्फ वहां पर कुछ भी ऐसे टर्मिनल की तरफ से बाहर नहीं निकला होता है। देयर आर सर्टेन केमिकल्स इनसाइड अ सेल। जो सेल है उसके अंदर क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं दैट रिएक्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट, और फिर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। व्हेन ऑल दीज केमिकल्स आर यूज्ड अप, जब ये सारे केमिकल यूज हो जाते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो क्या हो गई? खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी सेल है, और सेल में क्या होता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। और ये क्या है? हमारी बैटरी है। ये बैटरी बन जाती है जब हम एक से ज्यादा सेल को सीक्वेंस में लगाते हैं, तो वो क्या हो जाती है हमारे पास? दैट इज दी बैटरी, ठीक है। सो इन देयर आर सर्टेन केमिकल्स, तो ये फ्लो करते हैं जब हम एक सेल को, मतलब इसको पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, एक सीरीज हमने बना दी बहुत सारे सेल्स की, तो ये क्या हो गई? दैट इज फॉर्म दी बैटरी। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द सेल नीड टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू सेल। जब हमारे पास मतलब बैटरी या सेल खत्म हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? नए सेल बनाने पड़ेंगे। तो diagrammatically the terminal of cells are represented by the set of parallel straight line। जो ये है, ये बड़े वाली लाइन, ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस तरह से बताया हुआ है। अ लॉन्गर वन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो लंबे वाली लाइन है पॉजिटिव है, ये वाली पॉजिटिव, और दूसरी है ये नेगेटिव। ये सेल हो गया। और बैटरी में क्या हो गया? पहले पॉजिटिव आया, फिर छोटे वाली लाइन नेगेटिव, फिर बड़ी पॉजिटिव, और फिर छोटी नेगेटिव, ठीक है। सो रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। द फ्री एंड ऑफ द सेल आर अटैच टू द कनेक्टिंग वायर्स। और ये जो फ्री एंड्स हैं, या तो अगर हमें टॉय में डालना हो तो जो उसका टॉय के जो पार्ट हैं उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, या इनको हम यहाँ पर वायर के साथ भी, एक वायर इधर लगा दिया, एक वायर इधर लगा दिया, ठीक है, और फिर जो हमारा जो अप्लायंसेस है वो चल जाता है, ठीक है। सो बैटरी इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल शॉर्ट लॉन्ग लाइंस।
So if you hold a cell, you will find a cylindrical container which consists of chemical. ठीक है, अगर आपने एक सेल को देखोगे तो वो एक सिलेंडर की तरह लगता है जिसके अंदर केमिकल होते हैं. सो द सिलेंडर इज कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर. ठीक है, उसको प्लास्टिक या रबर के साथ रैप किया जाता है. ठीक है, ताकि हमें वो टू इंसुलेट इट, ताकि वो हमें करंट ना दे जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो. सो इलेक्ट्रिक सेल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. ठीक है, ये हम कल करेंगे. आज हम एक बार ये और देख लेते हैं. नोन योर साइंटिस्ट इन 1879 थॉमस एल्वा एडिसन created the first commercially practical incandescent light. उन्होंने सबसे पहले क्या लाइट को बनाया था जो कि incandescent मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चल सके. He was neither the only person nor the first person trying to invent an incandescent light bulb. मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला बल्ब बनाने वाला पहले इंसान तो नहीं थे, पर he was the successful one. However, his version was able to exceed the earlier version. लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उस बल्ब को बनाया उससे क्या हो गया, हमारे पास एक तरह से और चीजों को, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने का तरीका पता लग गया. So this is the because of combination of three factor: an effective incandescent material, a higher vacuum than other, and high resistance that made power distribution from centralized source economically practical. कहने का मतलब है, इन सब टर्म्स का अगर हम एक बात मतलब देखें तो ये है कि उन्होंने मतलब प्रैक्टिकली एक बल्ब को जला दिया. ठीक है, हमें इनको बहुत डिटेल में इन सब के मतलब पता करने की ज़रूरत नहीं है. जब आप धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ोगे बड़ी क्लास में, देन इट्स बेटर टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. कहने का मतलब है कि बहुत लोगों ने बल्ब बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन जो एडिसन थे उन्होंने प्रैक्टिकली मतलब पूरे एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया कि कैसे जो है लाइट से बल्ब जला है. ठीक है, तो इसीलिए जो बल्ब के इन्वेंटर बोलते हैं उनको, किनको बोलते हैं हम, थॉमस एडिसन. ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, थैंक यू.